सबसे पहले प्रमोद कृष्णम जी का रुख करूंगा क्योंकि उन्होंने बमुश्किल 5 मिनट का समय हमें दिया है। प्रमोद कृष्णम जी, आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, चाहे कल्कि धाम की सेवा हो या राजनीति हो, आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। आपका एपिसेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। अब आप किसी पार्टी में फिलहाल हैं नहीं, जरा देख के बताइए दूरबीन से कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये जो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है, इसकी आपको परिणति क्या नजर आती है? देखिए अनुराग जी, जाति, धर्म और ये भाषा, क्षेत्र, इनके नाम पर जो विभाजन है ये देश के लिए ठीक नहीं होता है। जातियों के नाम पर विभाजन हो, क्षेत्र के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, लेकिन विडंबना ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिशियन ये जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं और जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अगर आप जाति के नाम पर सारी राजनीति करेंगे, जाति के नाम पे टिकट देंगे, जाति के नाम पे पोस्ट देंगे, जाति के नाम पे मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद बनाएंगे, जाति के नाम पे वोट देंगे और फिर एक दूसरी तरफ कहेंगे कि साहब हमारा संविधान जाति के आधार पर जो भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये बात गले नहीं उतरती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है तब से अपराधियों के खिलाफ सख्ती तो हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक शांति का वातावरण पैदा हुआ है। कहाँ शांति का वातावरण है महाराज जी? कहाँ शांति का वातावरण है? कभी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर जो चल रहा है वो धर्म देखकर चल रहा है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, वो जाति देख के हो रहे हैं, तो शांति कहाँ है? ये तो अशांति है। अच्छा अनुराग जी, ये बताइएगा कि अगर अपराधी अपराध करे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो तब ये कैसा वातावरण होगा? और अगर अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो फिर ये कहा जाता है साहब ये जुल्म हो रहा है। मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ अनुराग जी, और बड़ी बात कह रहा हूँ, ये बड़ी बात कह रहा हूँ कि ना तो बुलडोजर किसी समस्या का समाधान है और ना ही ये एनकाउंटर किसी की समस्या का समाधान है। एनकाउंटर किसी भी सरकार में होते हैं वो 90% से ज़्यादा झूठे होते हैं, फेक होते हैं। मैं इसमें किसी सरकार का ना पक्ष ले रहा हूँ ना किसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। ये अगर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग अगर सिस्टम के हाथ में आ जाए, पुलिस के हाथ में आ जाए, तो फिर तो वो किसी को उठा के भी मार सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिस समय बिकरू कांड हुआ था जिसमें कई पुलिस वालों को शहादत मिली थी, वो जो विकास दुबे वाला प्रकरण था, उसके बाद जब तमाम छापे लगे तो विकास दुबे का समर्थन किसी ने नहीं किया, लेकिन विकास दुबे के तमाम रिश्तेदारों को उठा के गोली से मारा गया था। कई उसमें एनकाउंटर दिखाए गए थे। तब अखिलेश यादव जी ने ये बात नहीं उठाई कि ये एनकाउंटर फेक हैं, क्योंकि जिनके एनकाउंटर हुए वो ब्राह्मणों के बच्चे थे, तब नहीं उठाई। अब आज वो उठा रहे हैं। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, बच्चा किसी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, व्यक्ति कोई भी हो, उसे गोली मारने का हक नहीं है। लेकिन अगर पुलिस और अपराधियों में सच्ची मुठभेड़ हो जाए और वो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे, तो फिर उसको केवल जाति के चश्मे से देखना ये उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। अखिलेश यादव जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, उनका जो कल परसों का बयान था कि अगर हमारी सरकार आई तो सारे बुलडोजर के जो मुंह हैं वो गोरखपुर की तरफ हो जाएंगे, ये बयान भी बड़ा अजीब है और बहुत भद्दा है। ठीक है, गोरखपुर की तरफ मुंह हो जाएंगे बुलडोजरों के, इसका मतलब क्या गोरखनाथ मंदिर को ढाएंगे आप? क्या गोरखपीठ को ढाएंगे आप? अरे भाई, आप ये कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी आपके चीफ मिनिस्टर होते हुए ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो इसको कहने के तरीके हैं। विधानसभा आपके पास है, आपकी बहस होती है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है प्रमोद जी, आपका मैसेज क्लियर है और बहुत कहेंगे साहब अगर तुम बहुत बैलेंस मैसेज दिया है आपने प्रमोद कृष्ण, ऐसा करेंगे तो ये जो डिस्कोर्स है ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भले ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक हो सकता है। मैं अपनी बात को बहुत ही साफ तरह से एक बार फिर कहना चाहता हूँ अनुराग जी कि एनकाउंटर करना और बुलडोजर चलाना ये किसी समस्या का परमानेंट समस्या का नहीं। ठीक है, हमें ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कृष्णम जी, आपने बहुत बैलेंस्ड रह करके अपनी राय व्यक्त की है। एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब,
आरोप लगाने को तो अखिलेश यादव साहब ने लगा दिया कि जाति देख करके मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है, लेकिन मैं मास्टरमाइंड्स की लिस्ट पढ़ रहा था। विपिन सिंह है जो कि क्षत्रिय है, फुरकान है जो कि मुस्लिम है, मंगेश यादव जो कि एनकाउंटर का शिकार हुआ, अनुज प्रताप सिंह है, अरबाज है जो कि मुस्लिम है, विनय शुक्ला जो कि ब्राह्मण है, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह। इसमें 3 और यादव हैं। तो अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं कि बाकियों को सजातीय देख करके छोड़ दिया गया? देखिए अखिलेश भैया, हमें ऐसा लगता है कि आपने, हम सब ने इस बात को कबूल कर लिया कि अपराधी का एनकाउंटर कर दो। अब अदालतों की तो जरूरत रही नहीं। पुलिस का काम है कि अपराधी को पकड़े, अदालत के हुजूर में पेश करे, अदालत जो फैसले ले उसके हिसाब से भले से फांसी दे दे अदालत, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन एनकाउंटर की एक घड़ी हुई है कि तमाम एनकाउंटर अगर करोगे तो अदालतों को तो फिर बंदी हो जाना चाहिए। दूसरे ये जो जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, एक मकान के अंदर 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी है, तो उन 9 लोगों को क्या कसूर था? जिंदगी भर की कमाई से आदमी एक मकान बनाता है और उसके बाद एक आदमी के आपराधिक होने से आप बुलडोजर चला दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि अगर नहीं, ये तो हसन साहब आप भी जानते होंगे कि नोटिस दिया जाता है पहले। देखिए, अगर अवैध मकान की बात करेंगे आप, तो मैं समझ, अभी भी प्रयागराज के मदरसे को नोटिस दिया गया है। अभी भी प्रयागराज के मदरसे को नोटिस दिया गया है। अगर अवैध नोटिस दिए जाए ना सबको, किसी के नक्शे पास नहीं है, 80% मकान जो है वो अवैध बने हुए हैं। तो मैं तो इस बात में उत्तर प्रदेश में तो ये तो तरीका बना लिया गया है कि नोटिस दिया जाएगा, उसको ढा दिया जाएगा। अगर ढानी है तो फिर जितने अवैध है सबको खत्म कर दिए इस किस्से को। ये एक तो शील्ड बना ली जाती कि अवैध था। वजह सिर्फ यही है कि वो अपराधी था। घर से बेघर कर देना किसी को, बच्चों को घर से बेघर कर देना, बूढ़ों को कर देना, क्या कहीं का इंसाफ है? तो हम तो अदालतों के बाईपास होने से हमें इस बात की चिंता है कि देश का संविधान कहाँ जा रहा है, संविधान के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा। हम लोगों ने ये सब एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि ये सब चीजें होनी चाहिए अपराधियों के साथ। एसटी हसन साहब, मेरे पैनल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिर आपको भी संविधान याद दिलाएंगे, फिर ये भी याद दिलाएंगे कि नेताजी क्या करते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और एनकाउंटर तो अखिलेश यादव की सरकार में भी हुए हैं। वो नेताजी ने किस कंटेक्स्ट में कहा था? मुरादाबाद में कहा था, मैं भी उस मीटिंग में था। इस कंटेक्स्ट में कहा था कि सजाए मौत इतने बच्चों को मत दो। 4 बच्चों को सजाए मौत हो गई थी उसमें, इसलिए कहा था ये बात। लेकिन वो कभी पक्षधर नहीं रहे कि बच्चे हैं और लड़के हैं, इन सब गलती हो जाती है। लेकिन वो जुमला उठा लिया सब लोगों ने और आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। ये आपके जो विपक्षी पार्टियों वाले हैं उसको कोट करते रहते हैं। ये मीडिया ने कभी कोट नहीं किया। मैंने भी इसीलिए कहा कि यहां पर ऐसे बहुत सारे आपके विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं जो इस बात को कोट कर सकते हैं। प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं एसटी हसन साहब से। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, एसटी हसन साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही दानिश्वर इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन कई फैसले सरकार जो लेती है वो हम जिस पार्टी के नेता होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हम अपनी सरकार के फैसलों को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी नेताजी के बयान का समर्थन कर दिया। लेकिन भाई ये बताइएगा कि जब रामलला के भक्तों पे, निहत्तों पे गोली चलाई गई, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन बेचारों ने तो कोई गलत काम नहीं किया था, वो तो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, तो उसको भी जस्टिफाइड किया गया। ऊपर से कल्की धाम आश्रम हमारा जो है उसके भीतर मंदिर बन रहा था। 2016 के अंदर 7 नवंबर 2016 को उस मंदिर के निर्माण पे पाबंदी लगा दी गई। फिर अब आकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 9 साल, मुझे 8 साल हो गए धक्के खाते खाते, और अब आके मुझे इंसाफ मिला और प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने 19 फरवरी 2024 को उसका शिलान्यास किया। तो अब सवाल साहब, ये रोक जो आपने लगाई थी महाराज जी के आश्रम पर, क्यों लगाई? कल्की धाम पे रोक क्यों लगाई? या फिर किसी ने नहीं बोला, या फिर और किसी ने नहीं बोला, अतिक्रमण कर रहे थे, किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया। महाराज जी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और ये बाकी बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इस तरह की बातें करनी पड़ जाती है। महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि शिवपाल यादव जी आपके आश्रम में कितनी बार आए थे? जब भी बुलाया हमारे नेता आपके पास गए, आपको पूरा सम्मान किया। किस वजह से रोक लगी उसका वजह तो मुझे नहीं मालूम, क्या मामला था, क्या जमीन अवैध थी या और कुछ अवैध था।
वो कोई ना कोई वजह रही होगी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से उसका बनाने का अब ऑर्डर मिल गया, हमें भी इस बात की पूछी है, आप बनाइए, हम भी आपके यहाँ हाजिर होंगे और हमें भी अब सवाब में शिरकत करने का मौका दीजिए। जी नहीं, ये बात एस टी हसन साहब, ये तो जाती तौर पे आपने मेरी बात की है, मैंने आपकी बात की। शिवपाल जी हमारे बड़े प्रिय हैं, शिवपाल जी का हम ऑनर करते हैं, शिवपाल जी हमेशा आए हैं हमारे यहाँ, और मैं आपको भी दावत देना चाहता हूँ, आप भी आइए। मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, उसूलन बात कर रहा हूँ कि जब कल्कि धाम के निर्माण पर रोक लगी तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। ये भी तो एक संवैधानिक विषय था। ये कौन से संविधान में लिखा? नंबर एक। नंबर टू जिस समय ये जो गलत बात है तो गलत का समर्थन करना भी गलत है। अगर अखिलेश यादव जी का गलत बयान है तो एस टी हसन साहब जैसे लोगों को कहना चाहिए आपने ये क्यों कहा है कि साहब गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह हो जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर फेक करना, गोली मार देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, मगर अपराधियों के मन में खौफ हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करके दिखाया है। अब अपराधी की ना जाति ढूंढी जाए, ना उसका धर्म देखा जाए, उस पर अपराध देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो शायद सब ठीक रहेगा, मगर सबको ठीक होना पड़ेगा, निष्पक्ष होकर बात करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रमोद कृष्णम जी आपका भी, और एस टी हसन साहब आपका भी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।